हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेदर तो बहुत हॉट है स्टूडेंट्स, लेकिन पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेदर हॉट हो या कोल्ड हो तो पढ़ाई ज़रूर कीजिए आप सब बच्चों, ताकि आप शाइन कर सके। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस पे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 का फिजिक्स का चैप्टर 3 फोर्स। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें अब तक हमने इस चैप्टर में जान लिया कि फोर्स क्या होता है। राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फोर्स क्या होता है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज द फोर्स। राइट, और उसके इफेक्ट्स भी हमने जान लिए थे कि फोर्स क्या करता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पे है उसको मूव करा सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। राइट, ये सारी इफेक्ट्स हमने जाने थे फोर्स के। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक और फोर्स के बारे में जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। अब बच्चों ये आप सोच रहे होंगे मैम ये फ्रिक्शन क्या होता है, बिल्कुल ऐसा नया सा टर्म लग रहा है। ठीक है, फोर्स तो हमने जान लिया, बट ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं आपको हूं ना बताने के लिए बच्चों कि हम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। बच्चों, आप जब चलते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि कैसे आप चलते चलते रुक जाना आपके लिए पॉसिबल होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप चलना स्टार्ट करते हो या दौड़ते हो तो आप लगातार दौड़ते 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 ही रहते हो, आप एक मोमेंट पे रुकते हो। राइट, तो वो जो रुकना हो रहा है बच्चों, वो रुकने में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मतलब क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों कि ये एक ऐसा फोर्स होता है ना जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को रेसिस्ट करता है, उसको उसके मोशन को रोकता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कार क्या होती है, कार के टायर्स ड्राइव होते फिर ब्रेक मारते हैं तो वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये कैसे रुकता है बच्चों, उसमें भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो रुक रही है। ठीक है, चलते चलते वो मोशन में है, वो रुक रही है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो रहा है उसमें भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। उस फोर्स को ही हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और एक बात और याद रखने वाली है बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि आपके जो स्लीपर्स और शूज होते हैं वो सब नीचे से क्या होते हैं बच्चों, उस पर टेक्सचर होता है। राइट, गड्ढे होते हैं, डिजाइन बनी होती है। आपने कभी सोचा है बच्चों कि ऐसा क्यों होता है। टायर्स जो होते हैं व्हीकल्स के वो भी टेक्सचर्ड होते हैं, उस पर भी कई सारे टेक्सचर बने होते हैं, डिजाइन बना होता है। तो आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश की है बच्चों कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों ऐसा इसलिए होता है ना ताकि स्लीपर या शूज का जो सोल होता है नीचे से वो डिजाइन वाला इसलिए होता है, उस पर टेक्सचर इसलिए बना होता है ताकि जो सरफेस है नीचे से सोल का वो रफ हो सके। ठीक है, रफ रहेगा सरफेस तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और इसी से हम रुक पाएंगे। आप देखे होंगे कि अगर जिस स्लीपर के नीचे का सोल जो है वो नीचे से बिल्कुल स्मूथ होता है, उस पर कोई टेक्सचर नहीं होता है, या कई बार आपकी शूज या स्लीपर घिस जाती है चलते चलते, उसका डिजाइन काफी खत्म हो जाता है, तो क्या होता है वो आपका शूज और स्लीपर स्लिप करने लगता है। राइट, आसानी से स्लिप करने लगता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा, या आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा बच्चों, अपने घर में किसी बड़ों से पूछिएगा कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो जब क्या हो रहा है बच्चों की सरफेस जब रफ होता है ना, सरफेस जितना रफ होगा, जब डिजाइन वाले टेक्सचर वाले सरफेस होगी तो ऑब्वियसली बात है कि गैपिंग है ना, पूरे सरफेस में क्या है कि गैपिंग्स है। राइट, तो वो गैपिंग्स इसलिए बनाई जाती है बच्चों ताकि जो हम चलते चलते हम इजीली रुक सके, व्हीकल्स जो है कि आसानी से ब्रेक मारने पे रुक सके। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जब सपोज आप चल रहे हैं तो ग्राउंड पे आप स्लीपर पहन के चल रहे हैं, तो स्लीपर का जो वो रफ सरफेस होता है और वो जो सरफेस होता है ग्राउंड का, इन दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है।
दोनों ही क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों ही सरफेसेस फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, और आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से जो सरफेसेस है वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है, ठीक है। अगर रफ सरफेस नहीं रहेगा तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। अगर रफ सरफेस नहीं रहेगा, इवन स्मूथ सरफेस में भी बहुत, मतलब स्मूथ सरफेस में भी थोड़ी बहुत रहता ही है, थोड़ा बहुत रफनेस, थोड़ी बहुत गैपिंग्स रहती ही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम होगा बच्चों, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो आपस में मूव कर रही है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रही है सपोज, ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली वो किसी चीज के ऊपर तो मूव करेगा, ठीक है। आप बॉल आप जब किक करते हो, ठीक है, कुछ दूर जाके बॉल रुक जाती है, राइट, आपने ऐसा देखा है, कुछ दूर जाके बॉल रुक जाती है, तो क्यों रुक जाती है, ऐसा क्या हुआ कि रुक गई बॉल, बॉल को तो और आगे चले जाना चाहिए था, बट बॉल रुक जाती है, तो क्यों रुक जाती है मेरे बच्चों, बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो बॉल रोल कर रही है, ठीक है, यहाँ जो भी आप चल रहे हैं, आप रुक जाते हैं, व्हीकल्स पे ब्रेक लगाने से व्हीकल्स रुक जाती है, ऐसा क्या हो रहा है, तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ग्राउंड के सरफेस पे की सरफेस जिस ऑब्जेक्ट से, जिस मूविंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है ना, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दोनों के ही सरफेसेस आपस में एक दूसरे पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। दोनों के ही सरफेसेस आपस में इंटरलॉक होके ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, रोक दे रही है, उसके मोशन को रेसिस्ट कर रही है, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स समझने से पहले हमें लेट अस सी व्हाट हैपेंस, अगर क्या होगा अगर आप पुश करेंगे एक बुक को टेबल पे, या रोल करेंगे एक बॉल को फ्लोर पे, ठीक है। आप सपोज पुश करते, ढकेलते हैं बुक को एक टेबल पे, और या रोल करते हैं एक बॉल को जमीन पे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि जो आपने पुश किया है बुक को टेबल पे, वो मूव करेगा कुछ दूरी तक, और उसके बाद क्या होगा, वो खुद ही रुक जाएगा, ठीक है। कैसे रुक गया, क्यों रुक गया, ठीक है, आपने तो फोर्स अप्लाई किया था, उसे और आगे तक जाना चाहिए था, ठीक है, उसे टेबल से गिर जाना चाहिए था आगे जाके, बट आप देख रहे टेबल से नहीं गिरा, कुछ दूर जाके रुक गया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो सरफेस है, ये जो टेबल की सरफेस है, ठीक है, और ये जो बुक की नीचे की सरफेस है, इस सरफेस पे, ये सरफेस रफ सरफेस है, इनके इसमें क्या है कि इनके जो बीच में गैपिंग्स है, ठीक है, इन सरफेसेस में क्या है, गैपिंग्स है, तो इनकी जो गैपिंग्स है ये आपस में इंटरलॉक हो जा रही है बच्चों, ठीक है। क्या हो जा रही है, इंटरलॉक हो जा रही है, और इंटरलॉक होके क्या हो रहा है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट को ये इंटरलॉक होने से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, टेबल की सरफेस है, इस बुक के मोशन को रेजिस्ट कर दे रही है, ठीक है। इसके जो आगे का इसका मोशन, इसके चलने का जो मोशन जो है मोशन, उसको ये टेबल की सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करके रोक दे रही है, ठीक है। बॉल भी आप रोल करते हैं तो क्या होता है, बॉल को किक करते हैं तो वो जो है कि रुक जाता है, ठीक है। तो बुक और बॉल रुक जा रही है, किस फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जा रही है, सिंपली फ्रिक्शन की वजह से, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, इससे क्या हो रही है कि ये बुक और बॉल दोनों रुक जा रही है, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी दो मेन विशेषताएं हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या विशेषताएं हैं। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि दो सरफेसेस के बीच में, मतलब जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है उन्हीं के बीच में ये अकर करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वो किसी सरफेस पे मूव करती है, ठीक है। अब आप एरोप्लेन की बात छोड़ दीजिए, वो एयर में मूव कर रहा है, कुछ देर तक तो वो ग्राउंड पे मूव करता ही है, रनवे पे, ठीक है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, किसी सरफेस के ऊपर ही मूव करता है, राइट, किसी ना किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है,
ये बात आप बच्चों याद रखिएगा कि कोई दो सरफेस है, सपोज ये बुक की सरफेस है, ये पेन है, ठीक है, ये इस पेन की नीचे की सरफेस और ये इस बुक की सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, तो इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो सकता है क्योंकि ये दोनों सरफेसेस क्या है, ये पेन की सरफेस नीचे की सरफेस और ये बुक की सरफेस आपस में कांटेक्ट में, आपस से एक दूसरे से इनका एक संबंध है, आपस में एक दूसरे से इस पे रखा हुआ है तो इसका एक संबंध है। तो इससे क्या होगा कि ये इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शनल फोर्स उन्हीं दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है जो कि आपस में कांटेक्ट में होती है, ठीक है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा बच्चों, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दूसरी बात क्या है बच्चों कि फ्रिक्शन हैज टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक तो हमने जान लिया कि दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, उसी में मतलब तभी फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। अब दूसरा क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड और अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है बच्चों। तो कोई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, सपोज ये पेन है, ये इस बुक के सरफेस के कॉन्टैक्ट में, ठीक है। आप क्या हो रहा है कि आप जो है कि सपोज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको मूव कराने के लिए आप इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन ये पुश नहीं हो रहा है, ये पुश नहीं हो रहा है। सपोज कि बहुत, आप मान लीजिए कि ये पेन बहुत हैवी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हैवी है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको मूव करा सकूं। मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रही हूं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूं ना वो कम न्यूटन का है इन कंपैरिजन टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहा है बच्चों, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तभी ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जो पेन है इसका मोशन रेसिस्ट हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है। मैं इसको बढ़ाना चाह रही हूं आगे, लेकिन ये नहीं बढ़ पा रहा है बच्चों। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि इस तरफ से, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने हाथ से रोक रही हूं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। आप सपोज कीजिए, ठीक है, साइंस में बहुत सारी चीजें सपोज की जाती हैं समझने के लिए, इमेजिन किया जाता है, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये पेन बहुत ज्यादा हैवी है और मैं जो फोर्स इस पे अप्लाई कर रही हूँ जितने न्यूटन का, ये इसको पुश करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना वो मेरे अप्लाइड फोर्स से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इस पेन को मूव नहीं कर पा रही हूं। तो बेसिकली बच्चों यही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पे, इसको पुश करने के लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में, तो ये इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो इसका मोशन रुक रहा है बच्चों, ठीक है। अगर इधर ही से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा तब आप कोई चीज कैसे रोक सकेंगे, ठीक है। आप सपोज आपके फ्रेंड ने बॉल फेंकी आपकी तरफ, आपने क्या किया कि आपने बॉल पकड़ लिया, आपकी तरफ आया तो बॉल रुक गई, ठीक है, आपने रोका। सपोज आप जो है कि बॉल सपोज आपके फ्रेंड ने किक किया फ्लोर पे और वो रोल होता हुआ बॉल आपकी तरफ आया, राइट स्टूडेंट्स, और आपके फ्रेंड ने उसको रोक लिया, तो सामने से वो रोक रहा है, ठीक है, पीछे से ठीक है आप रोक पाएंगे, पीछे से भी आप चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन सपोज कि सामने से आपके फ्रेंड ने रोक लिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स तो क्रिएट हुआ ही और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जिसे इस अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड और अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, यानी या फिर क्या है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, यानी कि ये जो इसका रिलेटिव मोशन है इसके बिल्कुल अपोजिट दो सरफेसेस है, ठीक है, ये मोशन कर रहा है, इन दोनों की सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है, तो इसका जो रिलेटिव मोशन है इसके अपोजिट एक्ट कर रहा है और तभी इसका जो है रोकेगा, ठीक है। आप सामने से ही किसी को रोकेंगे आगे जाने से, ठीक है, पीछे से भी रोक सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के साथ क्या होता है बच्चों की सामने से आप रोक रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट
डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ क्रिएट होता है, दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होती है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों कैसे क्रिएट होता है, अपोजिट टू दी फोर्स अप्लाइड। मतलब जहां जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है, अप एक्ट होता है। आए बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट में बच्चों लिखा है, जैसा कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया थोड़ी देर पहले, कि फ्रिक्शन जो है कि स्मूथ सरफेस पे कम होता है और रफ सरफेस पे क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन बच्चों, फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन की वजह क्या है? ठीक है, तो सरफेसेस जो होते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स के, उनमें क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी सरफेस है, उसमें थोड़े बहुत पोर्स होते हैं, कितना भी स्मूथ सरफेस हो, कई बार होता है कि उसमें इरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट्स में के सरफेस पे क्या होती है, थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होती है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन होता है। स्मूथ सरफेस में भी माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये इरेगुलरिटीज क्या होती है, आपस में इंटरलॉक हो जाती है, आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है, और क्या करती है, ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक देती है, अपोज कर देती है, अपोज यानी कि रोक देती है। इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ऑब्जेक्ट को टू मूव वन ऑब्जेक्ट, अब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कराने के लिए फोर्स नीड टू बी अप्लाइड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। अब हमें उस ऑब्जेक्ट को, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कराना है तो हमें फोर्स की जरूरत है, उस मतलब उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई करेंगे हम, वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट टू मूव, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये जब मैं बता रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं मूव कराना चाह रही हूँ, सपोज ये बहुत हैवी है, मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, इसके अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने कहा था ना कि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ जितने न्यूटन का, उससे कम, उससे बहुत ही ज्यादा न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब अगर मैं जितने न्यूटन का, जितने भी मतलब फ्रिक्शन फोर्स है, उससे ज्यादा न्यूटन का मैं फोर्स अप्लाई करूंगी, तब भी ये मूव कर पाएगा, अदरवाइज ये मूव नहीं कर पाएगा, इंटरलॉकिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में खत्म नहीं हो पाएगी। आई बात बच्चों समझ में? तो इस तरीके से फ्रिक्शन क्रिएट होता है इरेगुलरिटीज की वजह से। सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज होती है, तो उससे क्या होता है कि इंटरलॉकिंग हो जाती है इरेगुलरिटीज की, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट का मोशन रुक जाता है। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को फर्दर मूव कराना है तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाके हम जो है उस ऑब्जेक्ट को उस सरफेस के ऊपर मूव करा पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई आपको इतनी बात समझ में? ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा अब तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डाउट होगा तो आई एम हियर, आप मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में, और मुझसे जो भी पूछना आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ओके, बट रिलेटेड टू सब्जेक्ट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, बोथ द बुक एंड द टेबल हैव इरेगुलरिटीज। ठीक है, आप देख सकते हैं बुक और टेबल दोनों में इरेगुलरिटीज होंगी सरफेस पे, तो इंटरलॉक हो जाएंगे आपस में। तो इस ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा दो सरफेसेस के बीच में। अब बुक जो है वो मूव करेगा ओवर द टेबल केवल तब तक जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको पुश करने के लिए ग्रेटर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज्यादा अमाउंट में हम फोर्स अप्लाई करेंगे जब तक, तभी तक वो मूव करेगा। जैसे हमने ढकेला, हमने पुश कर दिया, ठीक है, हमने पुश कर दिया। अब क्या हो रहा है कि हमने पुश किया तो कुछ दूर तक बुक गई और उसके बाद रुक गई। तो कुछ दूरी तक जाते जाते क्या हो रहा है कि फोर्स की इंटेंसिटी कम होती जा रही है बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है, लेकिन कुछ दूर जाते जाते वो फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जा रही है, और जैसे जैसे उस फोर्स की इंटेंसिटी कम होगी, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बुक रुक जाएगी बच्चों। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए फिर से इसमें लिखा है, रफ सर्फेसेस लाइक सैंड पेपर, मड, रोड,
इनमें क्या होती है, ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है, तो मोर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। स्मूथ सरफेस जैसे ग्लास, आइस, ऑयली सरफेस, इसमें लेस इरेगुलरिटीज होती है, तो लेस फ्रिक्शन होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने जान लिया फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें बच्चों तो ये 3 तरीके का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें बच्चों तो ये एक ऐसा फ्रिक्शन होता है ना जो दो सरफेसेस जब मूव करना स्टार्ट करती हैं तब एक्ट होता है। सपोज क्या होता है कि बच्चों आप कोई बहुत भारी सा ब्लॉक है, बहुत भारी सा ब्लॉक है, आप उसको पुश कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा है बच्चों, वो स्टैटिक पोजिशन में, मतलब वो रुका हुआ है ना, वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है बच्चों, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, इसीलिए वो रुका हुआ है। क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना उस पे, वो फोर्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दैट फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, जो कि दो सरफेसेस एक दूसरे पे अप्लाई कर रही हैं उसके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए। आई बात समझ में बच्चों? जैसे कि मैंने आपको पेन का भी एग्जांपल दिया ना कि मैं उसको पुश कर रही हूँ बट ये पुश नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? ये भी एक तरीके का स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैंने एग्जांपल दे दिया बच्चों। समझ लीजिए आपको कि जो है कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस पे वो कम है इन कंपैरिजन टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दी टू सरफेसेस, इसीलिए ये मूव नहीं कर पा रहा है। मुझे इस पे और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा इसको मूव कराने के लिए। तो बेसिकली इस टाइम पे ये जो मूवमेंट मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजिशन में ही है, तो इसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में बच्चों? क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में बिल्कुल जब स्टार्ट करता है मूव करना कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मूविंग द ऑब्जेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों? एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना, मतलब स्टार्ट कराना है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना, तो तब इसकी जरूरत पड़ती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। इट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू सरफेसेस। तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है दो सरफेसेस के बीच में, ठीक है, तभी तो ये मूव नहीं कर पा रहा है। मैं कह रही हूं ना, मैं बता रही थी, मैंने पुश कर रही थी पेन को, नहीं मूव हो रहा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा है बच्चों सबसे ज्यादा जो है कि फ्रिक्शनल फोर्स है, तभी ये मूव नहीं कर पा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर आप प्रेस कर रहे हो, पुश कर रहे हो, वो नहीं मूव हो रहा है बच्चों, यानी कि उन दो सर्फेसेस के बीच में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा है, तभी वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स इसमें होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में। आई बात समझ में बच्चों? इंटरलॉकिंग जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है स्टैटिक फ्रिक्शन में, इसीलिए क्या होता है जो फोर्स उसको मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, अब जाहिर सी बात है स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज्यादा होगा बच्चों? क्योंकि जो है कि यही दो रीजन हो सकते हैं, सरफेस में इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है और आपस में बहुत मजबूती से इंटरलॉकिंग हो गई है, और प्लस हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कम अमाउंट में है इन कंपैरिजन टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इस वजह से अब उसको ओवरकम करना है इंटरलॉकिंग को, तो हमें ज्यादा फोर्स जो है कि अप्लाई करना होगा उसको स्टैटिक मतलब उसको मूव कराने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो उस मूव कराने के लिए, मतलब जो मूव कर रहा है, मतलब स्टार्ट कराना है मूव कराना, हम चाह भी उसको मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा फोर्स कम है फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में, तो वो क्या हो रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है,
ठीक है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। अब सपोज कार खराब हो जाती है, ठीक है, वो बहुत हैवी होता है कार, हर किसी को पुश करना इजी नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। आप उसको पुश कर रहे हो, वो पुश नहीं हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है बच्चों, ठीक है। कौन सा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, वो मूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है बच्चों। आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए, ठीक है, उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा अमाउंट में आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें बच्चों तो ये दो सरफेसेस जब मूव कर रही हैं, ठीक है, मोशन में, एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस ऑलरेडी मोशन में, ठीक है, सपोज कार चल रही है, ठीक है, कार चल रही है, कार स्लाइड कर रही है, कार चल रही है, तो क्या हो रहा है बच्चों की तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आप स्लाइड करा रहे हो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑलरेडी इन मोशन और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही हो या ऑलरेडी मोशन में हो तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब क्रिएट होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब क्रिएट होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में हो किसी सरफेस के ऊपर, या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही हो तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिटेन द स्लाइडिंग मोशन एट द सेम स्पीड, ठीक है, तो सेम स्पीड से स्लाइडिंग होती रहे, मोशन होता रहे, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? स्लाइडिंग फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है, इसके लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जरूरत होती है। मतलब स्पीड कम ना हो या स्पीड ज्यादा ना हो, ठीक है, स्पीड कम होगी तो भी दिक्कत है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, सपोज कार ड्राइव कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत है। तो बच्चों स्पीड वही मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है, तो स्पीड मेंटेन रखने के लिए, वही स्पीड मेंटेन रखने के लिए हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जरूरत होती है बच्चों। जब स्पीड मेंटेन रहता है किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का ओवर एनी सरफेस, तो क्या होता है उस टाइम पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों के मोशन को रेजिस्ट किया जाता है, मोशन को रोका जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा है कि रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, रेस्ट पे है वो, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, ये कम होता है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना। अगर ज्यादा होता स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ऑब्जेक्ट रुक जाता, मूविंग ऑब्जेक्ट, वो मूव ही नहीं करता, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा मोशन उतना कम होगा, ठीक है, मोशन उतना कम होगा, लेकिन यहाँ पे सेम स्पीड से मोशन चल रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों, कम होता है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, स्लाइडिंग मोमेंटम की वजह से क्या होता है कि मूवमेंट की वजह से इंटरलॉकिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए फोर्स जो इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत कम अमाउंट में फोर्स लगाने की जरूरत होती है और हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कम फोर्स में। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन बच्चों। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? ये जब मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस या दूसरा ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो, जैसे कोई बॉल है या आप कोई ड्रम रोल करके ले जा रहे हैं तो रोलिंग हो रही है, ठीक है, रोल कर रहा है। स्केट्स आप करते हैं बच्चों, स्केट्स में क्या होते हैं, रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है। पहिए, व्हीकल्स में जो पहिए हैं वो भी रोल कर रहे हैं, ठीक है, रोल कर रहे हैं, तो वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिटेन द रोलिंग मोशन एट द सेम स्पीड। अब रोलिंग फ्रिक्शन कब अप्लाई हो? सपोज बच्चों आप स्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप इसके अगर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा तो आप जो है कि गिर जाएंगे स्केटिंग करते करते, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा अगर, तो आप गिर जाएंगे,
ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गिर जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं क्रिएट हो रहा है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन जब क्रिएट होता है ना, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि आपकी जो स्केटिंग आप कर रहे हैं, आपकी सेम स्पीड, वो रोलर्स की क्या होती है, सेम स्पीड रिटेन रहती है, वही स्पीड बनी रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, जब सेम स्पीड बनी रहती है रोलर्स की, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, क्योंकि कोई चीज रोल कर रही होती है बच्चों, तो आप देखते हैं कि वो रोल करती जाती है, ज्यादा दूर तक रोल करती है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, आप कोई इसको ब्लॉक ऐसे ही ले लो, ठीक है, आप उसको खिसकाओ, आपको क्या होगा कि फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, थोड़ा अनईजी फील होगा, मोशन रुकेगा। ठीक है, लेकिन वही आप उसके नीचे रोलर्स लगा दो तो आप इजिली उसको मूव करा लोगे, वो मूव कर जाएगा और फ्रिक्शन क्या होगा, लेस क्रिएट होगा। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम क्रिएट होता है। इंटरलॉकिंग बहुत ही ज्यादा वीक होती है, इसलिए हमें बहुत कम अमाउंट में फोर्स की जरूरत पड़ती है इस रोलिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया होगा आई होप बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मोर होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करेंगे, पुश करेंगे एक हैवी ब्लॉक को, कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्लाइडिंग के थ्रू, घसीट के, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप उस पर रोलर्स लगा दो, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, आप रोलर्स लगा देंगे बच्चों, तो क्या होगा कि वो जो ब्लॉक है वो आसानी से मूव कर जाएगा और आपको बहुत कम फोर्स अप्लाई करना होगा। राइट, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रोलर्स जो है वो टर्न कर रहे हैं, घूम रहे हैं व्हील की तरह, और वो हैवी कंक्रीट को ब्लॉक कर रहे हैं, फॉरवर्ड आगे ले जा रहे हैं। हेंस इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हील्स जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं। व्हील्स क्या करते हैं बच्चों, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि फ्रिक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा बच्चों तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे स्टूडेंट्स। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर कीजिए और खूब जम के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।